हेलो दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 2। तो इनका ऑब्जेक्टिव देखेंगे आज पूरा। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है क्या है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? अजातशत्रु। दूसरा क्वेश्चन जो है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य जो था हर्यक वंश के काल में था। तीसरा जो क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? किसने करवाई? तो रुद्रदामन ने। आगे है फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो गंगा, सोन और पुनपुन हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन था। 6 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण किसका है? तो भूमि अनुदान का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख है ये सातवाहन काल से। आगे जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये एरन के अभिलेख से। एरन का जो अभिलेख है वो सागर में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में है ना। 510 ईस्वी में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन के अभिलेख से। आगे देखिए, आगे जो देखिए क्वेश्चन है, आगे भी देखिए। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो कलिंग का युद्ध जो किया था 261 ईसा पूर्व में अशोक ने, तो किस अभिलेख में उल्लेख है उसके? किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, है ना। ये सेलुकेसर निकोटर के राजदूत थे, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में चीनी यात्री जो आया था वो आया था फाहियान। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? आपको पूछा गया क्वेश्चन कई बार। तो गुप्त काल को बोलेंगे कि स्वर्ण काल, क्योंकि इसी समय में क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ की आविष्कार हुई थी, स्थापना हुई थी, है ना। जैसे बोल सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय में हुई थी, है ना। आगे देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का तीसरे शासक था, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। और मेगास्थनीज 15 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था, ये इंडिका पुस्तक जो लिखा था, और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। आगे देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न जो रहते थे किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसी को बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, है ना। तो इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। और एक और शासक जो था वो मुगल काल में, वो अकबर, उसके शासनकाल में नवरत्न रहते थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है कालिदास। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत जो की थी अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोकों ने की थी, है ना। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है ना। देवना प्रिय भी कहा गया है इसी को। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल में जो टकसाल का था, जो मुद्रा का प्रधान था, कौन था? ये लक्षणाध्यक्ष थे। आगे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया, या धम्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद या एक नीति अपनाई थी, वो नीति कौन सी थी? धम्म की नीति। तो अशोक ने धम्म की नीति की शुरुआत की थी। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश
के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है ना। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो किसने करवाया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर जो है ये किसने निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका है। आगे देखिए क्या है, आगे जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थे कौन थे? तो मगध थे, है ना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, है ना। और इसमें जानेंगे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद। 27 नंबर क्वेश्चन है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं वही क्या कहलाता है? उसको जनपद कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? है ना। स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी, या उदयभद्र भी कहते हैं इसको, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, क्या चीज़ के बने होते थे? चांदी और तांबे के भी बने होते थे पंच चिन्ह वाले सिक्के। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और 31 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। 32 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने की थी, है ना। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, है ना। आगे जो क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। दोस्तों तो 34 को क्वेश्चन था इसमें, और 34 क्वेश्चन को हम सेकेंड चैप्टर में पूरी करवा दिए हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, है ना। अगले चैप्टर फिर तीसरा चैप्टर भी आएगा इतिहास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।